नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर शो। दोस्तों, 2 दिन पहले ईरान ने जो जबरदस्त हमला इजराइल पर किया था, उसके एनालिसिस धीरे-धीरे सबके सामने आने लगे हैं। और इन सभी एनालिसिस में जो 2 बातें बिल्कुल पुख्ता होकर सबके सामने आ रही हैं और जिनके बारे में पूरी दुनिया के एक्सपर्ट भी खुलकर बात कर रहे हैं, उनमें से एक तो ये है कि ईरान ने अपनी ताकत के हिसाब से पूरा दम लगाकर इजराइल पर हमला किया था। और ये बात चारों तरफ चर्चा का विषय है। लेकिन दूसरी बात जिस पर कम ही लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि भले ही ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया हो, लेकिन इससे भला इजराइल को नुकसान कितना हुआ? क्योंकि ईरान के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने 99% तक रोककर इस पूरे हमले की तीव्रता को लगभग खत्म कर दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने पूरी दुनिया के मिसाइल सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है और अपनी बादशाहत पूरी दुनिया पर साबित कर दी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जिस स्तर का हमला 2 दिन पहले ईरान ने किया था, उसे देखकर एक बार तो यही लगा था कि इससे तो इजराइल के शहर खंडहर में बदल सकते थे। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इस हमले को इतना कम कर दिया कि भले ही लोग हमले की बात कर रहे हों, लेकिन इजराइल को हुए जान और माल के नुकसान की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब आयरन डोम ने इजराइल को इतने खतरनाक हमले से लगभग 99% तक की सेफ्टी दी है। इससे पहले हमास ने जब भी इजराइल पर रॉकेट से हमला किया, तब भी उन हमलों का सक्सेस रेट 1 से 2% ही होता था। अगर 2 दिन पहले हमले की डिटेल में बताऊं, तो ईरान ने कुल 185 कामकाजी ड्रोन से इजराइल पर अटैक किया था। अब हो सकता है कि कुछ लोग कामकाजी ड्रोन के बारे में न जानते हों, तो मैं आपको बता देता हूं कि होते तो ये भी ड्रोन ही हैं, लेकिन इनमें कैमरे के साथ ही एक्सप्लोसिव भी होता है। कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति अपनी स्क्रीन पर देखता रहता है। जैसे ही उसे लगता है कि टारगेट या दुश्मन आसपास ही है, तो वो ड्रोन उससे जाकर टकरा जाता है। बेसिकली इसे सुसाइडल ड्रोन भी कह सकते हैं। इजराइल ने ईरान के 185 कामिकाजी ड्रोन को आयरन डोम की मदद से बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा ईरान ने 110 बैलिस्टिक मिसाइलों और 36 क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया था। लेकिन आयरन डोम से केवल 7 बैलिस्टिक मिसाइल ही बच सकी। 36 क्रूज मिसाइलें भी आयरन डोम ने बेकार कर दी थी। कुल मिलाकर भले ही दुनिया में अलग-अलग देशों के पास और कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हों, लेकिन आयरन डोम ऐसा सिस्टम है जो हर 6 महीने में अपना टेस्ट देता है और 99% नंबरों के साथ पास भी होता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि दुनिया में नंबर 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो S-400 या S-500 को कहा जाता है। फिर आयरन डोम की बादशाहत कैसे साबित होती है? तो दोस्तों, ये बात सही है कि S-400 और S-500 आज भी दुनिया के नंबर 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहे जाते हैं। लेकिन आयरन डोम पिछले कई दशकों से खुद को साबित कर रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल काफी महंगी होती है। एक अनुमान के अनुसार ईरान के हमले में इजराइल ने लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का खर्चा करके इस हमले को बेकार किया है। और 1.3 बिलियन डॉलर को अगर भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें, तो ये रकम लगभग 10,000 करोड़ रुपए होती है, जो किसी देश के लिए एक बड़ी रकम है। लेकिन अपनी रक्षा के लिए कोई भी देश इतना खर्चा तो कर ही सकता है। लेकिन अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या सच में आयरन डोम भारत के लिए भी जरूरी है, या केवल S-400, आकाश और BMD जैसे सिस्टम भारत के लिए काफी है? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।